ब्लैकथॉर्न जंगल के बीचों बीच एक कुआं था जिसे हर कोई अवॉइड करता था। इसके बारे में कहानियां बहुत पुरानी थीं। बुजुर्ग अपने बच्चों और पोते पोतियों को इसे लेकर हमेशा चेतावनी देते थे, फुसफुसाते कुएं से दूर रहो। कोई नहीं जानता था कि इसे किसने और कब बनाया। ये प्राचीन लगता था, इसके पत्थर काई ढके हुए और टूटे फूटे थे, फिर भी इसमें पानी था, काला और शांत, ऑब्सीडियन जैसा चमकदार। कहते थे कि अमावस्या की रात को इसमें से फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं, धीमी और रहस्यमय, जैसे किसी को पास बुलाने की कोशिश कर रही हो। एविन को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह लोक कथाओं का छात्र था और उसके लिए ये सिर्फ एक और ग्रामीण किंवदंती थी। जब उसने इसके बारे में अपने दादा दादी के घर पर सुना तो उसने खुद इसे देखने का फैसला किया। वह एक टॉर्च और अपने फोन के साथ कुएं की ओर निकल पड़ा। कुआं ढूंढना मुश्किल नहीं था, रास्ता घना था, लेकिन अजीब तरह से ऐसा लगा जैसे हाल ही में उस पर कोई चला हो। जंगल बिल्कुल शांत था, इतना कि एविन को अपने कानों में अजीब सन्नाटा गूंजता महसूस हो रहा था। जब वह खुले स्थान पर पहुंचा तो कुआं वही था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने सुना था। वो कुएं के किनारे झुका और अपनी टॉर्च अंदर चमकाई। रोशनी कालेपन में गायब हो गई, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने एक कंकड़ नीचे फेंका और पानी में गिरने की आवाज का इंतजार करने लगा, पर कोई आवाज नहीं आई। अजीब है, उसने धीरे से कहा। तभी उसने सुना एक फुसफुसाहट, बहुत धीमी लेकिन साफ, उसका नाम। एविन, वह ठहर गया, उसकी टॉर्च कांपने लगी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। एविन, आवाज फिर आए, इस बार पहले से ज्यादा तेज, कुएं से। उसकी तर्कशील बुद्धि उसे वहां से भागने को कह रही थी, लेकिन उसके कदम कुएं की ओर खींचते चले गए। मदद करो, आवाज ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। यह एक महिला की आवाज थी, कोमल और टूटी हुई। कौन हो? उसने पुकारा। मैं फंसी हुई हूँ, वह बोली। कृपया मुझे ऊपर खींचो। एविन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आसपास देखा और कुएं के पास एक पुरानी जर्जर रस्सी पड़ी मिली। अपने हर तर्क के खिलाफ जाकर उसने रस्सी को लकड़ी के खंभे से बांधा और नीचे की ओर लटकाने लगा। जैसे ही उसने रस्सी नीचे गिराई, फुसफुसाहटें बढ़ने लगी। अब कई आवाजें थीं, एक के ऊपर एक, उसका नाम पुकारती हुई, उसे जल्दी करने को कहती हुई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह रस्सी को खींचने लगा। रस्सी भारी थी, इतनी भारी कि उसे लगा कुछ बहुत बड़ा और असामान्य उसमें बंधा हुआ है। आखिरकार कुछ अंधेरे से बाहर निकला। यह कोई महिला नहीं थी। रस्सी से लटकता हुआ जो भी था वह भयानक था। उसका शरीर बेहद लंबा था, उसकी त्वचा सफेद और बीमार लग रही थी और उसका चेहरा एक विकृत मानव चेहरे की तरह था। उसके मुंह में दांतों की कई पंक्तियां थीं जो चंद्रमा की हल्की रोशनी में चमक रही थीं। शुक्रिया, एविन, उसने कहा। उसकी आवाज में वे सभी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। एविन चीखा, पीछे की ओर गिर पड़ा, लेकिन वह चीज तेज थी, बहुत तेज। वह उस पर झपटी और उसे कुएं में खींच लिया। अगले दिन गांव वालों ने कुएं को वैसे ही देखा जैसा हमेशा था, शांत और स्थिर। लेकिन अब अगर आप अमावस्या की रात ध्यान से सुने तो एक नई फुसफुसाहट सुनाई देती है। एक आदमी की आवाज, धीमी और हताश, मदद की गुहार लगाती हुई।